हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपको कराने वाली है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट 1 में हम लोग वेक्टर्स कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ वेक्टर्स, और ये वेक्टर्स हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे वन शॉट में विद एवरी कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि वेक्टर्स और स्केलर्स होते क्या हैं। बेसिकली स्केलर्स वो होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और कोई भी डायरेक्शन ना हो। जैसे कि कितने घंटे पढ़ाई करी, 10 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है। यहाँ से स्कूल कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। वेक्टर्स कौन से होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जैसे मानो कि मैं बोलूँ कि स्कूल कहाँ पे है तुम्हारा, तो तुम बोलोगे कि ठीक है मैम 10 किलोमीटर नॉर्थ देन 2 किलोमीटर साउथ XYZ जो भी है। तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड भी बताया और साथ के साथ डायरेक्शन भी बताइए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेक्टर्स। इज इट क्लियर? ठीक है। तो स्केलर्स कैसे ऐड होता है? स्केलर्स सिंपल लॉ ऑफ एल्जेब्रा से, सिंपल जो एल्जेब्रा के रूल्स हैं उनसे ऐड हो जाते हैं। और जो वेक्टर्स हैं उनके लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना पड़ता है, जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर हमारा जो स्केलर नंबर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड किसी भी नंबर का चेंज होगा तो वो स्केलर नंबर चेंज होगा। ठीक है। लेकिन हमारे जो वेक्टर्स हैं उनके पास क्या क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मेरा ये जो वेक्टर है ये कब कब चेंज होगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। तो तीनों ही सिचुएशन में मेरा जो वेक्टर है वो चेंज होगा। ठीक है। चलो, अब हमारी ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कि हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर के पास क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ये जो ए मॉड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और ये जो ए कैप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर के डायरेक्शन को। ठीक है। तो वेक्टर के डायरेक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लेट अस सपोज मेरा कोई ए वेक्टर है, लेट अस सपोज 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो वो कितना होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो i का कोफिशिएंट है, प्लस 3 का स्क्वायर j का कोफिशिएंट, प्लस 4 का स्क्वायर k का कोफिशिएंट। ठीक है। तो ये जो a मॉड है ये कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 29। इज इट क्लियर? इन तीनों का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब जेड एक्सिस। तो इसका मतलब ये कोई भी जो पार्टिकल रहा होगा वो 2 यूनिट जो भी होगा वो एक्स एक्सिस में चला है, 3 यूनिट वाई एक्सिस में चला है, और 4 यूनिट जेड एक्सिस में चला है। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अच्छा, हमें क्वेश्चन गिवन है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी। हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका कि सेम मैग्नीट्यूड है किसके जैसा, बी के जैसा, और उसकी जो डायरेक्शन है, बोला ना पैरेलल टू ए, पैरेलल मतलब उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें ए चल रहा है। तो कहने का मतलब मेरे पास कोई एक वेक्टर है सी जो कि किसके जैसा है, बी के तो मैग्नीट्यूड के बराबर है और ए की डायरेक्शन के। आगे यहाँ तक समझ? ठीक है। अब दोनों चीज़ें निकालते हैं। बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 और ये 576, दोनों को ऐड कर देंगे तो 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो इसका मतलब बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 25। ठीक है। ए की क्या निकालनी है हमने, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला कितना था,
इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कितना होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, कितना हो गया ये 25। तो हमारा जो ए का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 5। ठीक है, और ए वेक्टर के साथ पुट कर देंगे। अब ये तीनों की तीनों चीज़ें हम सी वेक्टर में पुट कर देते हैं। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 25। ए कैप किसके बराबर है, ए वेक्टर अपॉन में ए, और ए वेक्टर क्वेश्चन में गिवन था कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5। 5 5 ज़ा 25, कितना आ गया ये 15i कैप प्लस 20j। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अच्छा क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, हम अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली क्या स्टेटमेंट है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर मेरे कोई दो वेक्टर्स जॉइंड हैं, कैसे, टेल टू हेड, ठीक है, सच दैट ये जो वेक्टर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी टेकन इन दी अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर मतलब देखो टेल से हेड, टेल से हेड, लेकिन ये कैसे है, हेड से टेल, तो टेकन इन दी अपोजिट ऑर्डर, वो हमें क्या देगी, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। आई बात समझ। तो रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। इज इट क्लियर। चलो इसका मतलब क्या है बेटा, बेसिकली ये जो हमारे ट्रायंगल लॉ है ना एग्जाम में आता है, तो वो बोलेगा कि स्टेट एंड प्रूफ ट्रायंगल लॉ, तो तुमने स्टेटमेंट भी याद रखनी है और अभी मैं प्रूफ कराने वाली हूँ वो भी। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ द टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये दो वेक्टर बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर मतलब टेल टू हेड, टेल टू हेड। अच्छा आगे, देन देयर रिजल्टेंट is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। जो हमारी थर्ड साइड है वो कैसे, अपोजिट ऑर्डर में। इज इट क्लियर। चलो आगे देखते हैं, अब इसका प्रूफ करते हैं। तो ये कोई दो मेरे वेक्टर्स थे, ये रिजल्टेंट है। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में लेट अस सपोज एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और ये एंगल थीटा है, ये बी, तो ये कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ये कैसे आया बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, देखो एक तो इसे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, और एक दूसरी चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो, इस पूरे ट्रायंगल में ये 90 है, 90 के सामने कितना है बी। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसको कुछ मैं नाम दे देती हूँ, पी क्यू आर एस। ये बताओ कि इस ट्रायंगल में हमारा जो बेस है वो कितना होगा, ये क्यू आर, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली चीज़ किसके बराबर है बी, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्यू आर को क्या लिख दिया, बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस छोटे ट्रायंगल में साइन थीटा निकालना चाहूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में एच, और थीटा क्या होता है, जो कि हमारे परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड, तो वो कितना है यहाँ पे एस आर। एच क्या होता है 90 के सामने, वो कितना है बी, तो ये हमारी जो एस आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा। इज इट क्लियर। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया बी कॉस थीटा और इसको मैंने लिख दिया बी साइन थीटा। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं।
ये रब कर दे रही हूँ मैं, हो गया ना। अच्छा, अब इन ट्रायंगल पी एस आर, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। किससे आया ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करते हैं। इस पूरे ट्रायंगल में ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी साइन थीटा स्क्वायर प्लस बेस कितना है बड़े वाले ट्रायंगल का, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, आर के बराबर, ठीक है। चलो, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, बी साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर तो है ही हमारे पास, और प्लस में 2ab कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो बी स्क्वायर इंटू 1 कितना बचेगा, 1। बी स्क्वायर कितना हो गया ये, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्टेंट यहाँ से देखूँ तो कितना आ जाएगा, आर इधर आके रूट हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर वो पूछे डायरेक्शन, तो कहने का मतलब हमने रिजल्टेंट का एक वेक्टर के साथ एंगल निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से tan फाई निकालूँ तो कितना हो जाएगा, tan का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल में जो tan फाई का परपेंडिकुलर है कितना, b साइन थीटा, और बेस कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा। तो कितना हो गया, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। इज इट क्लियर, करें अब आगे, चलो। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है बेटा, कि मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और वो जो दो वेक्टर्स हैं वो दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो क्या देगा हमें, रिजल्टेंट। समझ गए, ये कोई एक वेक्टर है और ये वेक्टर्स कैसे ज्वाइन है, दोनों के दोनों आपस में टेल टू टेल। ट्रायंगल लॉ में कैसे ज्वाइन थे, टेल टू हेड, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये दोनों के दोनों वेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को, दो लगातार वाली साइड्स को, ठीक है, साथ में जो साइड्स होंगे, तो दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या देगा हमें, रिजल्टेंट। इज इट क्लियर, चलो अब आगे देखते हैं, एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram drawn from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, ठीक है, drawn from that point, जो कि diagonal वो उसी point से draw करा गया है। Is it clear, समझ आ गया, चलो
अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। बेटा पेपर में ये भी आता है, पैरेललोग्राम लॉ कैसे आएगा, स्टेट एंड ये जो इसका रिलेशन है या रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव कर दो, या फिर ट्रायंगल लॉ आएगा, दोनों में से एक ज़रूर आता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम सी है इन दोनों की। इसमें भी अगर ये b है तो ये भी कितना होगा, b। क्यों होगा बेटा ये b, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। ठीक है, अच्छा लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर b cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा b sin थीटा, जैसे अभी पीछे वाले में करा था। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है, चलो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एस ओ और इसको टी कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एस ओ टी कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसकी जो बेस है, बेस कितनी है a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, यस वेरी गुड बेटा, मेरे साथ साथ करते रहना है ये, लेके नहीं बैठना है, प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आया समझ, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है सेम। ठीक, चलो अब मान लो हमें रिजल्टेंट का एंगल निकालना है किसी वेक्टर के साथ, तो मैं रिजल्टेंट का एंगल निकाल रही हूँ वेक्टर ए के साथ। ये भी इस पूरे ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल एस ओ टी tan फाई किसके बराबर होगा, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वेरी गुड। इस पूरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा और बेस कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। इज इट क्लियर, चलो करें अब आगे। नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है हमने। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मतलब क्या है, देखो ये बोलता है कि मेरे पास n नंबर ऑफ पॉलीगन्स हैं, ठीक है, और वो जो पॉलीगन्स हैं सच दैट कि वो कैसे ज्वाइन है, ये हेड टू टेल, टेल टू हेड ऐसे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, जो ओपन साइड बची होगी वो इस पॉलीगन का रिजल्टेंट होगा, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। जैसे ये सारे किस में है, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड। अब मेरे को निकालना है इसका रिजल्टेंट, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा टेकन इन दी अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये मेरे वेक्टर्स हैं ए बी सी डी और ई, तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस में ई वेक्टर। आइए बात समझ, करें अब आगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है,
टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू आइदर। कहने का मतलब रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स तीनों के तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, आगे क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज थीटा। क्या बोला है, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। तो लेट अस सपोज मैंने उसे x मान लिया है। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर दें। x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉज थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉज थीटा। कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा ये 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 2 इधर जाएगा तो कितना आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 इधर जाएगा तो 1/2 -1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कितना आ गया, -1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। और ये किसने में होती है वैल्यू, कॉस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है, जो -1/2 है वो कॉस में 120 डिग्री पे आता है। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। क्या बोला है, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5, ठीक है, गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन एंगल दे रखा है हमें। रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज थीटा। a अपॉन में b का रेशियो कितना दे रखा है, 3/5। ठीक है, यही तो बोला है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो कितना है 3:5। तो लेट अस सपोज a को कर लेते हैं 3x और b को मान लेते हैं 5x। ठीक है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। रिजल्टेंट कितनी दे रखी है, r की वैल्यू हमें 35 न्यूटन, r की जगह 35 पुट कर दो। कितना आ जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 5x और साथ में कॉज थीटा। ठीक है, सबकी वैल्यू सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर साथ में कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा तो हमें दे रखा है 60 डिग्री, पुट कर देते हैं। और cos 60 होता कितना है 1/2, तो ये 2 से कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 15। ये कितना हो गया तीनों को ऐड करके 9, ये 25 और 15 40, 40 प्लस 9 49, तो हो गया 35 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 35 इज इक्वल्स टू, इसको मैं 7x का होल स्क्वायर लिख दूँ और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 35 इज इक्वल्स टू 7x। x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। तो हमारे दो वेक्टर्स किस किस के बराबर हो जाएंगे, a किसके बराबर था 3x, तो ये हो जाएगा 15, और b किसके बराबर था 5x, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। फोर्सेस बोले हैं तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन। इज इट क्लियर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोल रखा है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। ठीक है, हमें दो वेक्टर फोर्सेस दे रखे हैं a प्लस b, दोनों का सम किसके बराबर है 18। ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना है 12 न्यूटन।
यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, देखो रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और हमें जो दे रखा है ना ऊपर ये 18 जो दे रखा है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं दे रखा है, वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा आगे, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिजल्टेंट का एंगल है ये, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं है, रिजल्टेंट का, इसका मतलब यहाँ हमें क्या दे रखा है, फाई, ना कि थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस, हमें इन दोनों के फोर्सेस के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो tan फाई होता किसके बराबर है, b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। tan फाई कितना दे रखा है, 90, और tan 90 कितना होता है, 1/0, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ ना, a प्लस बी कॉस थीटा किसके बराबर है, 0। तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालें तो कितना आएगा, इधर जाएगा ये -a/b। कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, माइनस का a/b। अच्छा, रिजल्टेंट कितना होता है हमारा, r इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना आ गया ये, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का a/b, b से b कैंसिल, कितना आ गया ये, a² प्लस b² और माइनस a इंटू ए माइनस का 2a², तो कितना हो गया, b² माइनस a²। ठीक है, रिजल्टेंट था कितना हमारा, 12। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 144 इज इक्वल्स टू b² माइनस a²। यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, b माइनस a, b प्लस a। ठीक है, b प्लस a की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 18, पुट कर दो, 144 इज इक्वल्स टू b माइनस a और साथ में 18, तो b माइनस a कितना आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 18, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ गया, 8। तो b माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई है, 8, और b प्लस a कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 18, दोनों को ऐड करेंगे, 2b इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये, 18 प्लस 8 26, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, और ये जो b की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 5। ठीक है, इसका मतलब हमारे जो दो वेक्टर्स हैं, एक कितना है 13 और एक कितना है 5। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एट व्हाट एंगल डू द टू फोर्सेस दिस एंड दिस एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज दिस। ठीक है, दो फोर्सेस दे रखे हैं हमें और रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। रिजल्टेंट कितना है, √3p² प्लस में q² इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है, दो फोर्सेस है ना, तो एक कितना है p प्लस q होल स्क्वायर प्लस ये कितना है p माइनस q होल स्क्वायर प्लस 2 p प्लस q p माइनस q कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पे 3p² प्लस में q²। ठीक है,
चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq कॉज थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq कॉस थीटा नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा आगे ये कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा। ठीक है, ये प्लस पी 2pq और माइनस 2pq कैंसिल, ये कितना हो गया 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना हो गया 2p स्क्वायर, q प्लस q कितना हो गया 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा। ये दोनों की दोनों टर्म्स यहाँ पे लाके माइनस में कर दो, कितना हो गया ये 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर साथ में कॉस थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3p माइनस 2p कितना बच गया ये p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना हो गया ये क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल पूरा का पूरा, तो कितना आ जाएगा ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और 1/2 कॉस में कब आता है, यस वेरी गुड 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू दैट मीन्स कितनी हो गई है हमारी 60 डिग्री। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। चलो आगे, द रिजल्टेंट ऑफ द टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर इज 1/4 डाइन। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्सेस, हमें बोला है कि दो जो फोर्सेस हैं वो दोनों के दोनों क्या है इक्वल है ना, और उन दोनों का रिजल्टेंट कितना है 1/4। ठीक है, रिजल्टेंट की जगह पुट कर दिया 1/4 अंडर रूट ए और बी दोनों के दोनों क्या है सेम, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉज थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1.414 इंटू 1000 चलेगा, कोई दिक्कत, 1.414 इंटू 1000 पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 ही आएगा, 1000 से 1000 कैंसिल। अभी समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर साथ में कॉस थीटा। ठीक है, कितना हो गया ये 2x स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये जो 1.414 है ये किसकी वैल्यू है √2 की ना, तो कितना आ गया √2 इंटू 1000। ठीक है, चलो अब ये कितना हो गया √2 इंटू 1000, थीटा की वैल्यू गिवन थी, हाँ हमें बोला है एक्टिंग एट दी राइट एंगल, तो इसका मतलब थीटा की जगह पे कितना पुट करना है 90 डिग्री। ठीक है, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू √2x है ना, cos 90 0, 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर, ऊपर रूट है तो ये 2 का हो जाएगा √2 और x स्क्वायर में रूट से स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा ये। ठीक है, रूट से √2 से √2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई है 1000। इसका मतलब हमारे जो दोनों के दोनों इक्वल फोर्सेस थे कितने कितने के हैं वो 1000 डाइन के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है a माइनस बी के, तो हमें निकालना है एंगल बिटवीन a एंड b। बेटा जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रही हूँ ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से एक भी स्किप नहीं करना है, बैठ के देखना भी नहीं है, खाली वीडियो देखते रहोगे तो नहीं आ पाएगा। मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है ना,
ये किसका रिजल्टेंट है, a प्लस बी का, और a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होता है, सेम सब कुछ, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये 2ab cos थीटा, ये माइनस 2ab इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब एक बात बताओ, ये a और b तो दो वेक्टर्स हैं, है ना, और किन्हीं भी दो या तीन चीज़ों का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कब ज़ीरो हो सकता है, जब उनमें से कोई भी एक ज़ीरो हो। a और b तो नॉन ज़ीरो है क्योंकि क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इसका मतलब cos थीटा किसके बराबर है, 0। cos थीटा 0 हुआ तो थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स p एंड q इफ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इज गिवन बाय दिस। ठीक है, हमें एंगल निकालना है और हमें ये दे रखा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता कितना है, जो भी दो वेक्टर्स हैं, अब की बारी हमें दो वेक्टर क्या क्या दे रखे हैं, p और q, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस में 2pq cos थीटा। आ गई इतनी बात समझ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो गया ये, ठीक है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, 2pq cos थीटा किसके बराबर आ रहा है, 0, तो cos थीटा कितना हो गया, 0, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन से होता है बेटा, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक, a एंड b आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, हमें a माइनस बी निकालना है जिसमें कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, a माइनस बी। ठीक है, अब a का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1, b का भी 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 1 cos थीटा। ठीक है, कितना हो गया ये, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 cos थीटा, कितना आ गया ये, अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा, और रिजल्टेंट है किसके बराबर, a माइनस बी के, छोटा ही लिखा है तो छोटा ही लिख लो। आया यहाँ तक समझ, ठीक है। अब कॉस थीटा का ये वाला फॉर्मूला पड़ा है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं पढ़ा है तो याद कर लेना। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कितना आ जाएगा ये, मेरे को क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा, मेरे पास है क्या, कॉस 2 थीटा, तो इसका मतलब एंगल को हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2।
आगे यहाँ तक समझ, कोई दिक्कत इतने में? चलो आगे करें। हमें नेक्स्ट है टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि मेरे पास ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, मेरे को लिखना है इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल के जो साथ वाला होता है उसको रिजॉल्व करते हैं कॉज से, और जो एंगल के परपेंडिकुलर होता है उसको हम रिजॉल्व करते हैं साइन से, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट द ए, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वापस से किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। आई इतनी बात समझ, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अगर डाउट है तो देखो लिख के देख लो। ए वेक्टर किसके बराबर आएगा, ये दोनों वेक्टर्स हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो वो वाली तीसरी वाली टर्म तो ज़ीरो हो गई। ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसका मतलब ए जो है वो किसके बराबर ही आ रहा है, ए के। हम जो इसे स्प्लिट करते हैं इस तरीके से करते हैं कि जो ओरिजिनल वेक्टर था वही का वही रहे। इज इट क्लियर? चलो आगे करें अब। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले स्केलर वेक्टर क्या होते हैं, उसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करे थे, फिर उसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो आंसर आए वो स्केलर आए। इज इट क्लियर? ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो स्केलर प्रोडक्ट के दो नाम है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। स्केलर क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो स्केलर आने वाला है, ठीक। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉज थीटा, ठीक है। कभी भी अगर मैं आई डॉट आई करूँ, जे डॉट जे, के डॉट के, तो इनका आंसर कितना आता है 1। अगर मैं आई डॉट जे करूँ तो एंगल 90, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90। आई और जे मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 ना, तो आई डॉट जे और यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा 90, कॉस 90 0, ठीक है। तो इसलिए आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इन तीनों का आंसर कितना होता है 0, ठीक। और अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालूँ तो कितना आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन में ए बी। कोई दिक्कत? चलो अब इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉज थीटा। थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। कैसे पता लगा थीटा 90 है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉस 90 0, इसका मतलब अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं तो आंसर कितना आ रहा है 0, ठीक है। चलो अब इन दोनों को डॉट करते हैं। 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, आगे 2i प्लस 2j माइनस अल्फा के, ठीक है। दोनों को हमने क्या करना है डॉट प्रोडक्ट। अभी पीछे पड़ा था आई डॉट आई 1 और आई डॉट जे या आई डॉट के करूँगी तो 0, ठीक है। तो आई डॉट आई 5 2 ज़ा 10, आई डॉट आई 1, आई को जे से करा 0, आई को के से करा 0, जे को आई से करा 0, जे को जे से करूँगी तो 40। आई बात समझ? आसान भाषा में हमने सिर्फ किस और किस को मल्टीप्लाई करना है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, दैट्स ऑल, ठीक। अच्छा अब के को के से करूँगी तो कितना आ जाएगा -3 और माइनस अल्फ़ा कितना हो गया प्लस का 3 अल्फ़ा, किसके बराबर है दोनों का प्रोडक्ट 0, कितना हो गया 24 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0,
3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस का 24, कितना आ गया अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस का 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द z एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स f दिस। ठीक है, हमें f की वैल्यू दे रखी है। आगे क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस। इसका मतलब देखो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें कितनी दे रखी है, 4, z एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब कि k कैप हुआ। ये बात समझ में आई, x एक्सिस मतलब i कैप, y एक्सिस मतलब j कैप, z एक्सिस मतलब k कैप। ठीक है, चलो दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो फोर्स कितना है हमारा, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, बाकी सब 0। वेरी गुड। तो ये कितना आ गया है, 3 और 4 12, तो ये आ जाएगा 12 जूल। इज इट क्लियर। चलो और क्वेश्चन ट्राई करें। क्या बोला है हमें, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर्स। हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या निकालना है, एंगल। फॉर्मूला क्या था हमारा, कॉज थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले ए डॉट बी करते हैं फिर इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 2i माइनस 4j प्लस 6k। अच्छा बी कितना है, 3i प्लस j प्लस 2k। ये किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, कितना आ जाएगा, i डॉट i 1, तो 2 3 ज़ा 6, माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 4, 6 और 2। ठीक है यहाँ तक। चलो कितना आ गया अभी, 6 और ये 'इज इट क्लियर। चलो आगे करें। अब हमें क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये, अंडर रूट 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 16 56। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट 14। इज इट क्लियर। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कितना हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा ये, 9 प्लस 1 10, 10 और 4 14, ये हो गया अंडर रूट 14। कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी कितना है 14 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड 2 रूट 14 और ये भी रूट 14। रूट 14 इंटू रूट 14 14, ये दोनों इससे कैंसिल। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, और थीटा कब होता है 1/2 कब होता है कॉस में 60 डिग्री पे। ठीक है, आया समझ। मेरे साथ साथ सॉल्व भी करते रहना है। अगर क्वेश्चन लेंथी लग रहा है तो वीडियो पॉज करके एक बारी खुद से करो, फिर मेरे वाला सॉल्यूशन देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। अच्छा ये आपका होमवर्क है, अभी पहले भी कराना है कैसा सेम क्वेश्चन।
हमें ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर दे रखे हैं और m निकालना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, चलो फटाफट अभी करो, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर निकालने वाला है। फटाफट मेरे को कॉमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे रखे हैं हमें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी। तो हमें ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग। लेट अस सपोज ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, ए कॉस थीटा और उसका कंपोनेंट किसके अलोंग निकालना है, बी के अलोंग। आई बात समझ? ठीक है, चलो करें क्वेश्चन ट्राई। तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, अभी पीछे निकाली थी हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और साथ में बी का मैग्नीट्यूड, यही था। चलो करें आप सॉल्व। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, इससे पहले अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट, और ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। कहने का मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करके हमें जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो क्या है, वेक्टर। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। करें अब स्टार्ट। चलो देखो, अगर हम कभी भी दो वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं तो डॉट करके क्या लिखते थे, कॉस थीटा, और क्रॉस करके क्या लिखते हैं, साइन थीटा। ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी खास बात क्या है, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैंने करा और रिजल्टेंट आया मेरा कुछ भी सी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, जो ये सी वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। आई बात समझ? ठीक है, तो मेरा जो ये वेक्टर आता है क्रॉस करके वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, बाकी जैसे वहाँ पे क्या था, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, यहाँ पे क्या है, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, क्योंकि देखो आई और आई दोनों सेम है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगर लेट अस सपोज मेरे को निकालना है आई क्रॉस जे, तो हम वो कितना आएगा, आई क्रॉस जे होता है के क्रॉस आई जे, और जे क्रॉस के आई। ठीक है, अगर यही साइकिल उल्टी हो जाए, मतलब जे क्रॉस आई करेंगे तो वो कितना आएगा फिर, माइनस का के। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इतने में? चलो करें अब आगे। अब इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है हमें, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर। देखो वही चीज़ आ गई ना, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर निकालो यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर्स। तो पहले मैं एक वेक्टर निकालने वाली हूँ जो कि इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आई जे के लिखो, जो यहाँ पे पहले लिखा होगा उसी के कोफिशिएंट पहले लिखने, तो हो जाएगा 2 1 1। ठीक है, अच्छा बी वाले के कोफिशिएंट बाद में लिखने हैं, कितना है, 1 -1 और 2, 1 -1 2। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या लिखना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। यहाँ तक बना लिया? ठीक है, अब सबसे पहले जब हम आई के लिए सॉल्व करने वाले हैं तो आई को नहीं देखेंगे। ठीक है, आई के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला पूरा हाइड कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 1 × 2 2, बीच में साइन आता है माइनस का, -1 × 1 माइनस का 1। आई बात समझ? ठीक है, अब आगे जे के लिए लिखेंगे तो जे वाले को हाइड कर देंगे, जे वाले को नहीं लिखेंगे, तो 2 × 2 माइनस बीच में लगाया 1 × 1। ठीक है, अब के वाले के लिए लिखेंगे तो के को हाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 2 × -1 कितना, माइनस का 2, और माइनस में 1 × 1। ठीक है, अच्छा कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो ये आ गया 3 आई कैप माइनस जे कैप
माइनस का 3k कैप। ये जो मेरा वेक्टर है सी वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर्स की क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है। मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का मतलब मैं उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। चलो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 18 और ये 19। ठीक है, इज इट क्लियर। चलो अब इसे डिवाइड कर देते हैं। ये हमने सही से लिखा है 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया ना बेटा, 2 2 से यहाँ पे 4 आना था। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 3 आ गया। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा फिर 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 27। ठीक है, और 27 का मतलब कितना होता है, 3√3। चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। कितना है ये 3, बाहर तीनों में से मैंने कॉमन ले लिया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है 3√3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया ये आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में √3। इज इट क्लियर, समझ आया। चलो आगे करते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स p एंड q इज परपेंडिकुलर टू p। ठीक है, p और q का जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है, p के साथ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे tan phi जो है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, phi की वैल्यू है ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत इतने में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। tan phi होता कितना है वैसे, tan phi इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री है, और ये होता कितना है, दो वेक्टर्स क्या है p प्लस q, तो ये हो जाएगा q साइन थीटा अपॉन में p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, tan phi किसके बराबर है, tan 90, वो किसके बराबर होता है 1 अपॉन में 0, तो कितना आ गया q साइन थीटा अपॉन में p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब p प्लस q कॉस थीटा किसके बराबर है 0, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का p बाय q। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला इन्होंने, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ दैट ऑफ q, तो जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है q बाय 2। ठीक है, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। कितना होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है माइनस का p बाय q, यहाँ पे पुट कर देते हैं। रिजल्टेंट कितना है q बाय 2, ये हो गया अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और माइनस का p बाय q। ठीक है, q से q कैंसिल, कितना आ गया q बाय 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया q बाय 2 इज इक्वल्स टू q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कितना आ गया q स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। p स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाय 4, तो p स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 माइनस q स्क्वायर 3q स्क्वायर अपॉन में 4, तो p की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 3q बाय 2। ठीक है, हमें क्या निकालना था कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है माइनस का p बाय q,
तो p बाई क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, √3/2, ठीक है। कॉस थीटा कितना आ गया, माइनस का √3/2, और माइनस कब आता है, जब थीटा कितना हो 150 डिग्री। आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर एनी टू वेक्टर्स a एंड b प्रूव दैट दिस, ठीक है। सबसे पहले देखो a क्रॉस b को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिखा, ये हमने पढ़ी थी क्लास 10th में आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा रहने दो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कितना है ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। तो अब हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें दो वेक्टर्स गिवन हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ और दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा, ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3 4 के कितना है 0, ठीक है। और बी के साथ कितना है -3 प्लस 7 और ये 0, ठीक है। सबसे पहले आई, फिर माइनस का जे और फिर प्लस का के, कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू समथिंग 0 और ये भी 0, फिर उसके बाद 3 इंटू समथिंग 0, ये भी 0, ये कितना बचा 3 7 सा 21 माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कितना आ गया 33 के कैप। ये क्या है ए क्रॉस बी, और अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो कितना आ जाएगा 33। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 33, कितना हो गया है 16.5, जो भी होगा यूनिट उसकी स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमें कोई दो एडजेसेंट साइड्स गिवन हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ट्राई करोगे ये क्वेश्चन, इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है हमने क्रॉस, और उसका क्या निकालना है फिर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी कब, जब हमें क्या गिवन हो डायगोनल्स, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 क्रॉस d2। कहने का मतलब हमने इन दोनों जो डायगोनल्स दिए हैं उसका क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसका हाफ कर देना है, ठीक है। मेरे को ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकाल के कमेंट ज़रूर करना है, देखते हैं कौन सबसे पहले करने वाला है। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना वेक्टर्स पूरा का पूरा वन शॉट में। इसके बाद कल हम लोग इसी चैप्टर का एक और वन शॉट करेंगे जिसमें कि हम पूरा का पूरा क्या कंप्लीट करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल। तब तक के लिए आपको कोई भी क्वेरी हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।